ठीक है ना। ये 2 पाई इंटरवल के बाद ये सारे फंक्शन अपने आप को क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। तो जब भी हम इन सारे ट्रिग्नोमेट्री ऑपरेटर्स में इनइक्वलिटी लगाएंगे तो उस इनइक्वलिटी को 2 पाई इंटरवल में ही लगाएंगे और इसके बाद पूरी इनइक्वलिटी के आंसर में 2n पाई ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो हर बार 2 पाई इंटरवल के बाद अपने आप को क्या करते हैं, रिपीट। जब हम ये वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे तो पूरी इनइक्वलिटी पाई पीरियड में ही लगाएंगे और फिर पूरे आंसर में क्या ऐड कर देंगे, एन पाई। ये हुआ पहला थॉट। ठीक है ना। अब कैसे एक पीरियोडिसिटी में इनइक्वलिटी लगाएंगे और फिर उसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब उसकी बात करते हैं। जैसे सपोज सीधा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने आया कि साइन एक्स इज ग्रेटर देन 1/2, आर इक्वल टू भी ले लो 1/2। यानी हमें साइन एक्स में ऐसा एक्स चाहिए जिसके लिए साइन एक्स की वैल्यू हाफ से ग्रेटर हो जाए। तो तुरंत हम क्या करेंगे, साइन एक्स का रफली ग्राफ बनाएंगे 0 से पाई इंटरवल के बीच में, 0 से 2 पाई के बीच में, सॉरी 0 से 2 पाई इंटरवल के बीच में आप साइन एक्स का रफली ग्राफ खींचेंगे। ठीक है। 0 पाई 2 पाई, बीच में एक पॉइंट आएगा पाई/2 और ये हो गया 3 पाई/2। अच्छा, मैक्सिमम वैल्यू ये कहाँ तक जा रही होगी, 1। मिनिमम वैल्यू ये कहाँ तक आ रही होगी, -1। इसमें तो कोई डाउट होगा नहीं आप लोगों को। अच्छा, अब हमें साइन एक्स का वो पोर्शन पिक करना है जो हाफ से ग्रेटर हो। तो बीच में एक हाफ वाली लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सही है। अब हमें साइन एक्स का वो पोर्शन चाहिए जो हाफ से ग्रेटर हो। तो सोचो साइन एक्स का कौन सा पोर्शन है जो हाफ से ग्रेटर है। क्या साइन एक्स का ये ऊपर वाला पोर्शन है जो हाफ से ग्रेटर आ रहा है? यस सर। दिखा सबको कि नहीं? तो इसका मतलब हमें यही वाला पोर्शन साइन एक्स का पिक करना है, इतना एक पीरियड के अंदर। अब ये पोर्शन किसने एक्स के लिए वैलिड है? ये पोर्शन इतने एक्स के लिए वैलिड है। ये बात दिख रही सबको कि नहीं? हाँ है ना। तो तुरंत हम रफली एक पीरियड के अंदर सॉल्व करेंगे किसको, साइन एक्स इज इक्वल टू हाफ को। तो यहाँ से एक्स की दो वैल्यू आ जाएंगी, एक आएगी पाई/6, एक आएगी 5 पाई/6। ये तो सबको समझ में आता है ना। तो इसका मतलब एक पॉइंट आ जाएगा पाई/6 और एक ये वाला पॉइंट कितना आ जाएगा, 5 पाई/6। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, बताओ भाई। इसका मतलब x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, पाई/6 से 5 पाई/6 के बीच में। तो यहाँ से हमारा आंसर एक पीरियड के अंदर क्या आएगा, पाई/6 से 5 पाई/6। अभी मैंने आपको बताया था ये फंक्शन पीरियोडिक होता है जिसका पीरियड कितना होता है, 2 पाई। तो पूरे आंसर में आप क्या ऐड कर देंगे, 2n पाई। पूरे आंसर में आप क्या ऐड कर देंगे, 2n पाई। तो आपका आंसर आएगा 2n पाई प्लस पाई/6 से 2n पाई प्लस 5 पाई/6। क्या ये अप्रोच सबको समझ में आई, बताइए। क्या ये अप्रोच सबको समझ में आई, बताइए भाई। Yes. किसी को कोई कंफ्यूजन या डाउट आ रहा हो तो बोले। सर ये 1 पीरियड के लिए ना? हाँ, ये एक पीरियड के लिए आया, 0 से 2 पाई में हमने इसको सॉल्व कर लिया, है ना। और फिर चूंकि अगले पीरियड में भी तो सेम चीज रिपीट करेगी ना, ये वाला पोर्शन इधर एक पीरियड में फिर से ये वाला पोर्शन रिपीट करेगा। तो बार बार ये पोर्शन रिपीट करेंगे तो अब बार बार तो सॉल्व करेंगे नहीं, तो एक पीरियड में सॉल्व कर लेंगे। पूरे उसमें 2n पाई ऐड कर देंगे तो सारे बॉक्सेस जो रिपीट हो रहे हैं उनको सबको काउंट करने लगेगा। आप समझे कि नहीं? यस। क्योंकि इसका इन सारे सेक्शंस का पीरियड कितना है, 2 पाई है, तो इसमें 2n पाई ऐड करेंगे। जब ये वाला आएगा तो क्या ऐड करेंगे, पाई ऐड कर लेंगे। क्या है, मेरी बात समझ पाए सब लोग, बोलो भाई। क्लियर है? चलिए एक और क्वेश्चन ऐसा ही देखते हैं। जैसे अब यहीं पे हो जाता कि साइन एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू हाफ, तब क्या करते हैं, बोलिए। साइन एक्स लेस देन आर इक्वल टू हाफ हो जाता, अब क्या करते हैं? अभी भी आप तुरंत साइन एक्स का वही ग्राफ बनाते, सेम अप्रोच, बोलिए भाई। 0 पाई 2 पाई 1 पाई/2 3 पाई/2। मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1।
हमें क्या करना है, हाफ वाली लाइन खींचनी है, तो हमने एक हाफ वाली लाइन फिर से खींच ली, और हाफ से लेस वाला रीजन हमें चाहिए। सही है, तो अब हाफ से लेस एक पीरियड में रीजन क्या क्या आ रहे हैं, ये आ रहा है या ये आ रहा है। देख लीजिए भाई, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। दिखा क्या सबको, देख लीजिए। तो अब आप आंसर क्या लिखेंगे भाई, साइन एक्स हाफ वाली बात सॉल्व करेंगे तो हाफ वाली बात तो अभी आपने सॉल्व की, सेम वही दोनों पॉइंट यहाँ भी आ जाएंगे। ये पॉइंट कितना आएगा, पाई/6। ये पॉइंट कितना आएगा, 5/6। अब आप x को कहाँ से कहाँ लेंगे बताइए, 0 से, 5/6 and फिर 5 5/6 से 2 2 पाई। पाई। सही है ना ये आंसर, बोलो भाई। तो अब आप x का आंसर क्या लिखेंगे, बोलिए। 0 से लेके कहाँ तक, पाई/6, फिर यूनियन लगाएंगे कहाँ से कहाँ तक, 5 पाई/6 से 2 पाई। ये तो एक पीरियड में हुआ। फाइनल आंसर लिखने के लिए पूरे आंसर में क्या ऐड कर देंगे, क्या ऐड कर देंगे भाई, 2n पाई। क्यों ऐड कर देंगे 2n पाई, समझ में आ रहा है कि नहीं। यस सर। कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ, बोलिए भाई। किसी को कोई कंफ्यूजन या डाउट आ रहा हो तो बोलो। सही है, अच्छा। ये तो बात हो गई एक पीरियड। अच्छा, एक पीरियड मतलब वही 2 पाई के गैप में हमने अपने आंसर को डील किया और इसके बाद आंसर लगा के लिख दिया। अब कुछ बुक्स में आपको ऐसे भी मिल सकता है, हो सकता है ये वाला जो पोर्शन आपको यहाँ टुकड़ा दिख रहा है उसको ये यहाँ ले लें, है कि नहीं। तो इसी आंसर को ऐसे भी रिपोर्ट कर सकते हैं भाई। अगर आप इस छोटे से पोर्शन को यहाँ काउंट कर ले गए, कर सकते हैं ना यहाँ काउंट, बताओ। तो जब आप इस पोर्शन को यहाँ काउंट करेंगे तो ये वैल्यू आपको कितनी मिलने लगेगी बताइए। सर ये तो रिपीटेड हो जाएगा ना। नहीं नहीं, अभी काउंटिंग बता रहा हूँ ना मैं। यहाँ पे आप इसको काउंट कर लें तो ये वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, 13 पाई/6। 13 पाई/6। तो आप अपने x को, अगर आप यहाँ से देखो तो आप अपने x को अगर 5 पाई/6 से 13 पाई/6 ले जाते हो और फिर पूरे आंसर में 2n पाई ऐड कर देते हो, तो भी आपका सारा आंसर तो रिपीट कर गया ना। बोलिए, हमने ये वाला पोर्शन रिपीट कराना शुरू कर दिया, ये वाला पोर्शन तो यहाँ काउंट हो गया ना। एन जैसे ही वेरी कराएंगे तो ये वाला टुकड़ा जो ये वाला अलग से लिखा है, ये इसमें जो 2n पाई के बाद वाली वैल्यू है वो यही हो जाएगी। क्या है, मेरी बात समझे कि नहीं। तो आंसर में कई बार ऐसा होता है ना कि अगर एक लूप, एक मतलब पूरे आंसर, जैसे ये वाला आंसर, इस वाले आंसर में क्या था, ये वाला पूरा लूप एक ही जगह आ रहा था तो ये आंसर एक ही ब्रैकेट में आपने लिख दिया था। इसमें क्या था, ये पोर्शन छोटा सा है जो कि अलग से आ रहा है, आंसर ये भी सही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। बट कई बार क्या होता है कि इस पोर्शन को यही इंक्लूड करके लिख देते हैं, इस पोर्शन को यही इंक्लूड करके लिख देते हैं, तो अब ये पूरा पोर्शन काउंट हो गया। जब आप अगली बार रिपीट करेंगे तो यही वाला पोर्शन फिर रिपीट कर जाएगा। दिखा क्या, अगली बार फिर आप रिपीट करेंगे तो यही वाला पोर्शन फिर रिपीट कर जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो उससे भी आंसर सेम आ जाएगा, मतलब ये आंसर भी सेम लिखा है, ये आंसर भी सेम लिखा है। क्या ये बात सब लोग समझ पा रहे हो, बोलो भाई। यस सर। अच्छा, कुछ बुक्स में इसी आंसर को ऐसे भी लिखा जा सकता है, अगर यही पोर्शन हम निगेटिव साइड में पीछे की तरफ बढ़ा दें, यहां तक बढ़ा सकते हैं ना पीछे, सेम ही लूप तो सेम ही जा रहा है ना, बोलो भाई। अब ये वाला पॉइंट कितना आ जाएगा, -पाई + पाई/6। बोलो भाई, क्या ये पॉइंट -5 पाई/6 आएगा, बोलो। एम आई करेक्ट और नॉट। सर 7 पाई/6 होगा माइनस। माइनस का 7 पाई/6 होगा, ध्यान दो भाई तुम लोग। हाँ भाई, ये आंसर माइनस का 7 पाई। अब सोचो, अगर हम आंसर में ये वाला लूप ना लेके ये वाला लूप लिख दें तो भी तो सही है आंसर,
और फिर उसमें क्या ऐड कर दें, 2n पाई ऐड कर दें, क्या कहते हो बोलिए। तो हम इसी आंसर को ऐसे भी तो लिख ही सकते हैं ना, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है, बोलो। -7 पाई/6 से कितना, पाई/6, और फिर पूरे आंसर में क्या ऐड कर दिया, 2n पाई। तो ये भी आंसर सही है। क्या ये और वाली चीजें सबको समझ में आई भाई? तो चाहो तो आंसर आप 0 से 2 पाई में लिखो, हो सकता है आपको ऑप्शन ऐसा लिखा मिल जाए, तो ऐसा भी लिखना आपको पता होना चाहिए। हो सकता है आपको ऑप्शन ऐसा लिखा मिले, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। क्या ये पूरी इनइक्वलिटी का कल्चर हमें समझ में आया, कहाँ पे क्या करने से क्या आंसर आ रहा है, बोलिए। यस सर। तो ये आंसर कैसे लिखा, ये बात क्लियर हुई, क्योंकि एक पूरा एक लूप में आ जा रहा है, तो एक लूप में आंसर लिख दिया। ये भी पूरा एक लूप में आ जा रहा है, तो ऐसे भी आंसर लिख सकते हो। या फिर 0 से 2 पाई के बीच में इतना पोर्शन यहाँ लो, इतना पोर्शन यहाँ लो, उससे भी आंसर लिख सकते हो। क्लियर है भाई? कोई कंफ्यूजन या डाउट हो तो बोलो। और 2n पाई क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन है और उसका पीरियड कितना है, 2 पाई है, तो हर बार 2n पाई तो ऐड करना ही पड़ेगा। सर और वाला नहीं आया, बाकी ऊपर वाला आ गया सर। और वाले में बेटा क्या नहीं आया बताइए आप, वही मैं समझाऊं आपको। क्या हम आंसर समझ पा रहे हैं? जीरो से 2 पाई, पाई 3 पाई/2। इसके बाद हाफ वाली लाइन खींच लो। खींच ली भाई? तो कॉसेक जब हाफ होगा तो एक्स क्या आएगा, पाई/3। पाई/3 और 5 पाई/3। बोलो भाई। क्या ये बात समझ में आ रही है, पाई/3 एंड 5 पाई/3? यस सर। और हमें क्या चाहिए, ग्रेटर चाहिए क्या, यस। यानी ये वाला पोर्शन चाहिए या ये वाला पोर्शन चाहिए? हाँ या ना में जवाब दो। सही है, अच्छा। तो हम अपने आंसर को क्या लिख सकते हैं, 2n पाई प्लस 0 से 2n पाई प्लस पाई/3 यूनियन 2n पाई प्लस 5 पाई/3 से 2n पाई प्लस 2 पाई। अच्छा, यही आंसर अगर लूप में लिखना चाहें, -पाई/3 से पाई/3। वेरी गुड। तो इसी 2n आंसर पाई को हम सेट पीछे की तरफ ये बढ़ा लेते हैं साइड में। अब ये एक लूप आ जाएगा एक पीरियोडिसिटी में, 0 से 2 पाई, मतलब 2 पाई इंटरवल में, और ये कितना होगा, -पाई/3। इसी लूप को तो हम बार बार आगे पीछे लिखते जाएंगे ना, हाँ है ना। इसी लूप के टर्म में आंसर लिख दें, तो आंसर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2n पाई -पाई/3 से 2n पाई प्लस पाई/3। देख लो, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। तो आपको ऐसा भी आंसर लिखा मिल सकता है, लूप वाला। जनरली आंसर लूप में ही लिखा मिलता है। ये आंसर भी सही है, कोई गलत नहीं है, बट जनरली आंसर लूप में लिखा मिलता है। तो आपको लूप वाला चीज़ देखना आना चाहिए और उसमें आंसर लिखना आना चाहिए। क्या ये बात सबको समझ में आई भाई? कोई कंफ्यूजन देख लीजिए, किसी को कोई कंफ्यूजन या डाउट आ रहा हो तो बताएं। ओके है। अब यहीं पे मैं आपसे पूछ लेता कि cos x इज लेस देन हाफ, तो आपका आंसर तुरंत आ जाना चाहिए, जल्दी बताइए क्या आएगा, बोलो। अब तो आपके सामने सारी चीजें बनी हुई हैं। 5/3 से 5 पाई/3। 2n पाई प्लस पाई/3 से 2n पाई प्लस 5 पाई/3, n बिलोंग्स टू z। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो। एम आई करेक्ट और नॉट, बताओ भाई। सर दूसरे वाले को लूप में कैसे लिखेंगे? ये वाला हो गया लूप? नहीं, सर फर्स्ट वाले में लूप बता दीजिए। फर्स्ट वाले में बेटा लूप था, ये वाला जो पोर्शन था ना छोटा सा जो यहाँ आ रहा था, उसको हमने पीछे ले लिया, तो अब ये लूप बन गया।
यही लूप हर बार हर पीरियड में दिखेगा हमें, यस समझ। सर। तो वही वाला लूप बन गया -π/3 से π/3, उसी में हमने 2n पाई ऐड कर दिया। तो ये छोटा टुकड़ा था ना, उसको आगे ले लिया है बस। तो ये जो आंसर यूनियन करके लिखा था, अब कंबाइन करके लूप फॉर्म में आ गया। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? और ये तो पूरा लूप फॉर्म में दिख ही रहा था, इसमें कोई टुकड़ा अलग से था नहीं, तो ये डायरेक्ट हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं बताओ भाई? अगर पहला आपका हो गया होगा तो बाकी लोग दूसरा करेंगे। सबसे पहले रफली साइन एक्स का ग्राफ आप यहाँ बनाएंगे, तो तुरंत साइन एक्स का ग्राफ आपके दिमाग में बन जाना चाहिए 0 से 2π के बीच में। फिर -½ वाली लाइन खींच देंगे, ये वाली लाइन हो गई -½ की। और हमें फिर -½ के ऊपर का पोर्शन पिक करना है, सही है। तो -½ के ऊपर का पोर्शन जब पिक करने आएंगे तो ये आएगा यहाँ पे। अच्छा, ये टुकड़ा यहाँ आ रहा है तो उसको हम यहाँ ले लेंगे, नहीं क्या? तो अब हम जब वैल्यू लिखना शुरू करेंगे तो ये पॉइंट हो जाएगा -π/6 और ये हो जाएगा 7π/6। और ग्रेटर वाला पोर्शन चाहिए, तो आंसर क्या आ रहा है? एक्स लाइज बिटवीन 2n π -π/6 से 2n π + 7π/6। वेरी गुड, पहला आंसर भाई एकदम सही आया। देख लीजिए, किसी को कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताएगा। नहीं समझ रहे हो तो सीधा किसका ग्राफ बनाओगे? cos x का। जीरो π/2 So पाई। 2n pi plus 3π/4, comma 2n pi plus 5π/4. ओके, लेस देन वाली बात है। 2n π + 3π/4 से 2n π + 5π/4 क्लोज Yes. इंटरवल। सही लग रहा। अब जैसे ही आप -1/√2 वाली लाइन खींचोगे और उससे लेस है, तो उसके नीचे का पोर्शन पिक करना है, मतलब ये वाला पोर्शन आपको चाहिए, सही है। तो cos x को जैसे ही 1/√2 के बराबर -1/√2 के बराबर करोगे तो एक आएगा 3π/4 और एक आएगा 5π/4। भाई तुरंत हम यही करेंगे ना कि cos x को -1/√2 के बराबर करेंगे तो x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी? या तो 3π/4 मिलेगी या 5π/4 मिलेगी, और उसी के बीच का ही पोर्शन हमें पिक करना है। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या आएगा? x लाइज बिटवीन 2n π + 3π/4 से 2n π + 5π/4। एग्जैक्ट, एकदम सही है आंसर। वेरी गुड। लास्ट वाला बताइए। कितना टाइम? cosec x का ग्राफ है ना दिमाग में, तो तुरंत वही cosec x का ग्राफ बना लो। क्या ये बात सबको दिखी भाई? बताओ, एक पीरियड के अंदर। फिर सर 2n π से 2n π + पाई, 2n π + 5 ओपन इंटरवल, हाँ, यूनियन 7π/6 से 11π/6। 2n π + 7π/6 से 2n π हाँ हाँ + वही, 11π/6। हाँ सर वही। ये चीज़ जब आप हाफ वाली चीज़ लेंगे तो ये आ जाएगा 7π/6, ये आ जाएगा 11π/6, सही है। तो अब जब आप ग्राफ का पोर्शन देखेंगे तो -2 से ग्रेटर, तो ये वाला पूरा पोर्शन ग्रेटर है और ये वाला पोर्शन ग्रेटर है, सही है। तो अब आंसर में क्या आएगा? x लाइज बिटवीन ओपन इंटरवल 2n π + 0 से 2n π + पाई और यूनियन क्लोज इंटरवल 2n π + 7π/6 से 2n π + 11π/6। देखिए, क्या ये बात सबको समझ में आई? अच्छा, ये इसमें लूप वाला इतना ही पोर्शन आएगा और ये यूनियन करके ही आप आंसर लिखेंगे। सर एक बार फिर से बता दीजिए सर। बताओ बेटा, क्या चीज़ नहीं समझ पाए?
सर ये वैल्यूज तो निकाल ली सर, आंसर्स कैसे प्रेडिक्ट किया? कॉसेक एक्स किससे ग्रेटर होना चाहिए? माइनस हाफ से, -2 से। तो -2 वाली ये लाइन थी, इसके ऊपर वाला ग्राफ लेना था। ये वाला ग्राफ 0 से पाई में भी ऊपर है ये सर ठीक है। और ये वाला ग्राफ भी ऊपर है, तो इसका मतलब x 0 से पाई होगा और 7 पाई बाई 6 से पाई 11 पाई बाई 6 होगा। इसी में हमने 2 पाई ऐड कर दिया। यही तो काम हम लगातार तब से करते आ रहे हैं। जो ग्राफ का पोर्शन ले लेते हैं उसी का एक करस्पॉन्ड एक्स ले लेते हैं, जो ग्राफ का पोर्शन ले लेते हैं उसी का करस्पॉन्ड एक्स ले लेते हैं, जो ग्राफ का पोर्शन ले लेते हैं उसी का करस्पॉन्ड एक्स ले लेते हैं, जो ग्राफ का पोर्शन ले लेते हैं उसी का करस्पॉन्ड एक्स ले लेते हैं। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं भाई? बताइए, अरे बोलो यार, यही काम तो करते आ रहे हो लगातार। ये सर। समझ गए सब लोग? किसी को कोई कंफ्यूजन या डाउट हो तो बताइए, बोलिए भाई। गुड, चलिए अब और इसी में और सॉल्व करो जरा। साइन एक्स इज लाइज बिटवीन -1/2 से √3/2 एंड cos x इज लाइज बिटवीन -1/√2 से √3/2। दोनों आंसर बताओ। लूप से ऑब्जर्व करो, क्योंकि आंसर जनरली लूप के फॉर्म में दिया होता है। भाई साइन एक्स का ही तो ग्राफ आपको देखना था, आपने साइन एक्स का ग्राफ बना दिया रफली, ये आ गया, बन गया कि नहीं देखो। और अब आपने इसमें दो लाइनें खींची, एक लाइन खींच दी -हाफ वाली, एक लाइन √3/2 वाली, और इसके बीच का ही पोर्शन आपको पिक करना है। दिख रहा है सबको कि नहीं भाई, बोलो। तो अब इसके बीच में एक्स्ट्रा पोर्शन जो उठ के आ रहा है लूप बनाने के लिए, वो यही वाला तो आ रहा है, बोलो। इसी को हम आगे बढ़ा लेते हैं, या इसके पीछे भी आप जा सकते थे, नहीं समझे तो √3/2 कहाँ मिलता है? π/3 पे या 2π/3 पे। तो इसी में 2 पाई में 2π/3 और ऐड कर देते, बोलो। तो 7π/3 आ जाता। दिखा क्या सबको? Yes, sir. क्लियर है? अच्छा, फिर ये तो हो गया √3/2 का केस। यहीं पे -हाफ भी तो आ रहा है। -हाफ कहाँ कहाँ आता? 7π/6 पर और 11π/6 पर। ये बात समझ रहे हो कि नहीं मैं क्या कर रहा हूँ? Yes, sir. अब आप अपने आंसर में अगर एक ही लूप में देखते चीज़ों को तो ज़्यादा, भाई पहले आप आंसर में ये लिखते, है कि नहीं, फिर ये लिखते और ये लिखते, तो ऐसे 3 पार्ट में लिखते। बट आप जब यहाँ लिखते तो ये वाला पोर्शन लिखते और इस वाले पोर्शन को जो यहाँ पे आपने टुकड़ा लिया है उसको आप यहीं ले लेते, तो अब आंसर 2 ही हाफ में आ जाता। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? वैसे 3 हाफ में आप आंसर लिखोगे तो वो सही है, गलत नहीं है वो। मतलब आप अगर अपना आंसर ये रिपोर्ट करोगे कि 2n पाई प्लस 0 से 2n पाई प्लस π/3 यूनियन 2n पाई प्लस 2π/3 से 2n पाई प्लस 7π/6 ब्रैकेट यूनियन 2n पाई प्लस 11π/6 से 2n पाई प्लस 2 पाई। अच्छा, -हाफ पे क्लोज है और √3/2 पे ओपन है। -हाफ पे क्लोज इंटरवल लेना है, √3/2 पे क्या लेना है? ओपन इंटरवल। ठीक है ना? तो ये आंसर भी सही था। बट इसी आंसर को अगर आप लूप वाइज लिखते तो ये जो 0 से ये पहला वाला पोर्शन लिखा है इसको हम आखिरी वाले पोर्शन में ऐड कर देते, इस वाले में ये एक्स्ट्रा। तो अब आपका आंसर ऐसे भी आ सकता था, दैट इज 2n पाई प्लस 2π/3 से 2n पाई प्लस 7π/6 क्लोज यूनियन 2n पाई क्लोज इंटरवल प्लस 11π/6 से
2n पाई प्लस 7 पाई बाई 3। लूप समझ में आया ना? लिखना कैसे सोच के लिखा बोलो, आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है कॉल। समझ गए कि नहीं भाई यूनियन लगा के? अरे हाँ या ना भाई, आंसर लिखना समझ में आया सबको कि नहीं आया बताइए। सेकंड वाला एक बार बता दीजिए। बेटा उसमें कुछ नहीं किया हमने, ये जो 0 से 0 से पाई बाई 3 वाला पोर्शन था ना, इस पोर्शन को यहाँ से हटा के यहाँ ले लिया है, तो वो 2 पाई से 7 पाई बाई 3 तक आ गया है। बस वही आंसर हमने इसमें इंक्लूड करके लिख दिया है। तो अब ये वाला पोर्शन हट गया क्योंकि ये वाला पोर्शन इसी में इंक्लूड हो गया, तो अब आंसर 2 हाफ में आ गया, बस ये। समझ गए कि नहीं? यस सर। भाई सेकंड वाले में क्या किया, cos x का रफली ग्राफ सोचा होगा दिमाग में। जीरो से 2 पाई के बीच में, पाई बाई 2, पाई 3 पाई बाई 2। अच्छा एक लाइन आपने खींची होगी -1/√2 वाली, और एक लाइन खींची होगी √3/2 वाली। दोनों के बीच का पोर्शन आपको चाहिए, यही तो है। तो देखो दोनों के बीच का पोर्शन तो आ ही गया, एक पोर्शन ये आ गया, यहाँ तक, और एक पोर्शन ये आ गया। हाँ या ना? एक पीरियड में। तो बस अब Yes, sir. वैल्यू देख लो कहाँ से कहाँ तक आ रही है। तो अगर cos x जो है वो -1/√2 के बराबर होगा तो x की वैल्यू क्या होती है? 3 pi by 4, 5 pi by 4. 5/4। और अगर cos x √3/2 के बराबर होता है तो x क्या होता है? 5 by 6, 11 pi by 6. 11 π/6। Yes, sir. यस सर। तो बस अब वही पॉइंट आपको मेंशन करने हैं। तो आपका आंसर क्या आएगा? x लाइज बिटवीन 2n पाई प्लस 5/6 से 2n पाई प्लस 3 π/4 यूनियन 2n पाई प्लस 5 π/4 से 2n पाई प्लस 11 π/6। देखो Yes, sir. कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ भाई। इस पॉइंट से इस पॉइंट जाना है और इस पॉइंट से इस पॉइंट आना है, देख लो भाई। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? 10x का पीरियड पाई होता है, तो अब जो डिफरेंस है वो आंसर में 2n पाई नहीं ऐड करना, क्या ऐड करना है? n पाई। अब हमें n आंसर पाई। में 2n पाई नहीं ऐड करना है, क्या ऐड करना है भाई? n पाई। चलिए तो 10x का ग्राफ रफली बना लो। अच्छा 10x का जब आप ग्राफ बनाएंगे तो -π/2 से π/2 के बीच में बनाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली 10x π/2 के ऑड मल्टीपल पे डिफाइन नहीं होता ना। याद है 10x का ग्राफ दिमाग में कि नहीं भाई? Yes, sir. इतने पोर्शन का ग्राफ आप बना लेंगे, और ये पाई का गैप हो गया तो पाई पीरियोडिसिटी तो कवर कर ही रहा है। अब इसी में आप कौन सी लाइन खींच लेंगे बोलो? 1. 1। और आपको 10x का वो पोर्शन चाहिए जो 1 से क्या होना चाहिए? Greater. ये वाला पोर्शन आपको चाहिए 10x का। अब ये पोर्शन कहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा, Pi by 4, कहाँ तक जा रहा होगा, pi by 2, और पूरे में क्या ऐड कर देंगे? n pi. बस। तो आंसर क्या हो गया? 2n पाई। सर n पाई। n pi. n पाई सर। n पाई प्लस 5/4 से 2n पाई प्लस 5/2 ना, n. n पाई प्लस 5/2। और यहाँ पे क्या आएगा? ओपन इंटरवल। देख लीजिए क्या पहला आंसर सबको समझ में आया है? किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा है तो वो बताए। क्लियर हुआ कि नहीं भाई? ये बताओ, बोलो। अगला आंसर बताओ तुरंत। इंटरवल। यस यस सर। Yes, sir. भाई इसमें यही वाला ग्राफ सीधा सीधा उठा लेता हूं मैं, है कि नहीं?
बोलो। बस इसमें एक लाइन और खींच देंगे, कौन सी? -1 वाली, है कि नहीं? तभी जहाँ -1 हो रहा होगा वो पॉइंट और इंडिकेट कर लेंगे, और ग्राफ को -1 से 1 के बीच वाला पोर्शन आपको पिक करना है। अब जो रीजन आप पिक करेंगे बीच में वो ये वाला आएगा, देख लो आराम से। यही वाला रीजन हो गया -π/4। तो अब जो है आपका आंसर क्या आएगा? x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल n π - π/4 से क्लोज इंटरवल n π + π/4। देख लीजिए, किसी को कोई कंफ्यूजन या डाउट आ रहा हो तो बताए। चीज फील आ रही होगी भाई। मॉड ऑफ 10x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 का मतलब हुआ या तो 10x 1 से बड़ा है, और या फिर 10x किससे छोटा है? -1 से छोटा है। सही है ना? तो आप वही काम करेंगे, 10x का ग्राफ बनाएंगे एक लूप में -π/2 से π/2 के बीच में, और फिर दोनों पोर्शन पिक कर लेंगे। अब आप आंसर यूनियन लगा के लिखेंगे। समझ में आ रहा होगा? यस सर। एक वो 1 वाली लाइन खींच लेंगे, एक ये -1 वाली लाइन खींच लेंगे, है कि नहीं? -1 से नीचे का पोर्शन पिक करना है, 1 से ऊपर का पोर्शन पिक करना है। अब आंसर क्या आएगा? x लाइज बिटवीन n π - π/2 से n π - π/4 क्लोज यूनियन n π + π/4 से n π + π/2 ओपन। देखो क्या यही आंसर आ रहा है? Yes, sir. यस सर। जैसे नॉर्मल इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं वैसे ही करना था। तो इसको फैक्टराइज करोगे तो ये क्या बनेगा? 10² x - 10x -√3 10x + √3 < 0। तो यहाँ से एक 10x कॉमन करोगे, अंदर क्या बचेगा? 10x - 1 -√3 कॉमन करेंगे, अंदर क्या बचेगा? 10x - 1 < 0। तो यहाँ से आएगा 10x - √3, और यहाँ से आएगा 10x - 1 < 0। इसका मतलब जो 10x है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा? 1 से √3 के बीच में। देखो क्या सही लिखा है मैंने? बोलिए। अब तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं ना। 10x का ग्राफ -π/2 से π/2 के बीच में बनाना है, और 1 से √3 के बीच में आंसर लिख देना है। अरे बोलो भाई, क्या है? पूरी कहानी समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? Yes, sir. 1 से √3, एक π/4, π/3. एक लाइन 1 वाली खींचोगे, एक लाइन √3 वाली खींचोगे। तो 10x 1 कब हो रहा है? π/4 पे। और √3 कब हो रहा है? π/3 पे। यही वाला x चाहिए। यानी आंसर में क्या ऐड कर दोगे? n π। तो n π + π/4 से n π + π/3, ये आंसर आ गया। देख लीजिए पहला क्वेश्चन, अगर किसी को डाउट आ रहा है तो वो मुझे बताएगा। बोलो भाई। चलिए देखता हूँ मैं। सबसे पहले इसको फैक्टराइज कर लिया होगा, तो फैक्टराइज क्या किया? Sin x - 1, sin x 2 - sin half. स्क्वायर x - 2 sin x sin x + 1। तो यहाँ से आया होगा 2 sin x कॉमन, अंदर बचा होगा sin x - 1 माइनस कॉमन, अंदर बचा sin x - 1 < 0। इसका मतलब एक फैक्टर आया 2 sin x - 1,
और एक फैक्टर आया sin x -1 ग्रेटर देन 0, यही तो आ रहा होगा देखो। अच्छा, इसके हिसाब से रिजल्ट क्या आया कि जो sin x है वो कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है भाई, माइनस माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट हाफ, से हाफ और यूनियन यूनियन 1 से 1 से। 1 से 1। अच्छा, आप सोच के बताओ sin x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1। 1। तो 1 से आगे तो जा नहीं सकता यस भाई। अगर आप ध्यान से देखो तो हमें ऐसे सॉल्व करना है कि sin x लेस देन होना चाहिए हाफ से और sin x 1 से बड़ा होना चाहिए। तो 1 से बड़े होने का मतलब हुआ कि sin x सिर्फ 1 होना चाहिए। सर -1 से छोड़ने सुनो तो पहले, ये तो समझ में आया ना, 1 से बड़े होने का मतलब हुआ कि sin x सिर्फ 1 हो सकता है, 1 से आगे जा नहीं सकता। अच्छा, हाफ से लेस होगा तो हाफ से लेस भी वो कहाँ तक जा सकता है, क्योंकि sin x है ना। तो sin x भाई -1। -1 से तो बड़ा होगा ही ना, और हाफ से छोटा होगा। तो एक ये पोर्शन ग्राफिकली देखना है और एक ये, खत्म हो गया क्वेश्चन। अब हमें सिर्फ आंसर कहाँ से कहाँ तक देखना है भाई साहब। 0 से पाई। sin x का ग्राफ भी हम कहाँ से कहाँ तक बनाएंगे, बोलो। 0 से 0 पाई से पाई। बन गया sin x का ग्राफ, 0 से पाई। अच्छा, हाफ से लेस तो हाफ वाली लाइन खींच लो, ये रहा हाफ। उससे लेस वाला पोर्शन चाहिए, तो उससे लेस वाले पोर्शन में एक तो ये है और एक ये है, दिखा। और sin x की वैल्यू 1 चाहिए, यानी ये वाला पॉइंट चाहिए। तो आंसर में क्या क्या आएगा बताओ। 0 पाई से बाई पाई बाई 6, 6, 5 पाई बाई 6। पाई 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 बाई 6 से पाई पाई, और पाई बाय 2। पाई बाई 2, और 0 और पाई दोनों इंक्लूडेड। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, 0 से पाई बाई 6 गुड, 5 पाई बाई 6 से पाई गुड, और साथ में क्या इंक्लूडेड, पाई बाई 2। क्या है, मेरी पूरी बात सबको समझ में आई बताओ। अरे बोलो यार, समझ गए। अच्छा, यही आंसर अगर आपको जनरल लिखना होता, बोलो, यही आंसर अगर आपको जनरल लिखना होता, बोलो, तो क्या करते। तो आप sin x का आप पूरा ग्राफ बनाते कि नहीं बताओ, बोलिए यार, ऐसे करके, और फिर ये वाली लाइन खींचते हाफ। अच्छा, हाफ से नीचे जाना है, -1 और उससे तो ऊपर ही रहना था, तो ये वाला पोर्शन ही पिक करते। एक लूप की बात करते तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते तो ये पूरा एक लूप मिल जाता। अब जो एक लूप आपको मिल जाता वो ये होता कि नहीं, सोच के जवाब दो। पीछे वाला भी ले सकते थे बट ये वाला पूरा लूप हो जाता। इस वाले लूप के हिसाब से ये पॉइंट कितना आता, 5 पाई बाई 6। ये वाला पॉइंट कितना आता, 2 पाई प्लस पाई बाई 6, मतलब 13 पाई बाय 6। 13 पाई बाई 6। और ये वाला पॉइंट अलग से आ जाता, दिस इज कॉल्ड पाई बाई 2, 1 के लिए। तो अब आप आंसर अपना क्या लिखते बताओ, 2n पाई प्लस 5 पाई बाई 6 से 2n पाई प्लस 13 पाई बाई 6, ये हाफ से लेस वाला रीजन हो गया। और साथ में क्या आ जाता, 2n पाई प्लस पाई बाई 2, हर बार पाई बाई 2 वाला पॉइंट भी अलग से आता ना। अरे बोलो यार, क्या ये कहानी समझ पाए, नहीं समझ पाए। तो जो ये वाले आंसर का पोर्शन था ना, ये वाला, उसको हमने यहाँ लूप में ले लिया, ये पूरा लूप के फॉर्म में आंसर लिख दिया, और एक ये टिप आ रही है हर बार, वो ले लिया। तो ये जनरल आंसर लिख देते। बट अभी हमको आंसर सिर्फ 0 से पाई में लिखना था, तो हमने सिर्फ 0 से पाई में ग्राफ बना के अपने आंसर को लिख दिया। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। मेरे हिसाब से कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, हाँ या ना। हाँ भाई, तो लास्ट क्लास का कॉन्सेप्ट क्या था, साइन थीटा माइनस √3 कॉस थीटा इक्वल टू 1। किससे डिवाइड करेंगे, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, यही तो था। तो जब आप रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रफली Yes. निकालोगे तो वो क्या आ जाएगा, 2। 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, तो 1/2 साइन थीटा माइनस √3/2 कॉस थीटा
इक्वल टू 1/2 आ गया। अच्छा, अब चॉइस आपकी थी। पहले केस में हमने कहा हम टेन थीटा को मॉड ए बाई मॉड बी ले सकते हैं, या चॉइस आपकी थी आप टेन थीटा को मॉड बी बाई मॉड ए भी ले सकते हैं। याद आया चॉइस? बोलिए। यस तो सर। अगर आप टेन थीटा को 1/√3 लेकर चलेंगे तो या फॉर्मूला आप क्या लिखेंगे? 1/√3। तो थीटा कितना आएगा? साइन थीटा कितना आ जाएगा? सॉरी, अल्फा ले लो, हाँ ठीक है ना। तो साइन अल्फा कितना हो जाएगा? 1/2। और कॉज अल्फा कितना हो जाएगा? √3/2। बोलिए भाई, अब ये रिजल्ट क्या बन गया? साइन थीटा साइन अल्फा, कॉस थीटा कॉस अल्फा। एम आई करेक्ट और नॉट? बताओ भाई। तो अब इसी में माइनस कॉमन कर लो, तो कॉस थीटा कॉस अल्फा माइनस साइन थीटा साइन अल्फा इज इक्वल टू माइनस हाफ। इसी को आप क्या लिख सकते हो? कॉस ऑफ cos theta थीटा plus प्लस pi by अल्फा इज इक्वल टू माइनस हाफ। माइनस हाफ का मतलब हुआ कॉस 2π/3। यस सर। yes sir यहाँ से थीटा प्लस अल्फा का सोल्यूशन कितना आ गया? 2n pi 2n plus प्लस minus 2 pi माइनस by 3 2π/3। अच्छा, टेन थीटा अल्फा, और ये याद है अल्फा 0 से π/2 के बीच में ही होता है। तो यहाँ से हम अल्फा की वैल्यू लिख सकते हैं कितनी? π/6। याद आ रहा होगा सबको? yes sir तो यहीं से थीटा का आंसर हमारे पास क्या आ गया? 2n पाई माइनस अल्फा प्लस माइनस 2π/3 एन बिलोंग्स टू जेड। दिखा, ये एक आंसर है। बोलिए भाई। yes sir हाँ। अच्छा, यहीं पे टेन अल्फा को अगर हम √3 लेंगे तो साइन थीटा क्या होगा? √3 साइन अल्फा √3/2। और कॉज अल्फा क्या होगा? 1/2। सही है ना। अगर हम अल्फा की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में देखेंगे भी तो वो π/3 आ जाएगी। अच्छा, अब सारी चीज़ें सब्स्टिट्यूट करो। ये बनेगा साइन थीटा कॉज अल्फा माइनस कॉस थीटा साइन अल्फा इक्वल टू 1/2। अब ये बन जाएगा साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 1/2। इसी 1/2 को हम साइन π/6 लिख देंगे। दिख रहा है? बोलिए। अब ये थीटा माइनस अल्फा कितना आएगा? n पाई प्लस माइनस 1 की होल पावर n इंटू π/6। अब अल्फा उधर ले आएंगे तो थीटा कितना हो गया? n पाई प्लस माइनस 1 की होल पावर n π/6 प्लस π/3 वेयर n बिलोंग्स टू जेड। ये दूसरा आंसर हो गया। देखो, नहीं समझ में आया? चीज क्लियर हुई भाई? यही तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था ना, दो केस में। आप ऐसे भी आंसर लिख यस सकते हैं, सर। आप ऐसा भी आंसर लिख सकते हैं। दोनों में से कोई भी आंसर। यहाँ पे जो अल्फा एंगल आप लेंगे वो हमेशा 0 से π/2 के बीच में होना चाहिए, इसलिए हम यहाँ मॉड लगा देते हैं। याद आया कि नहीं? मॉड ए बाई मॉड बी ले लेते हैं। देख लो, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस में स्क्वायरिंग अवॉइड की जाती है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर करने से क्या होता है, कई बार सॉल्यूशंस बढ़ जाते हैं। ठीक है ना। स्क्वायर करने से क्या होता है, सॉल्यूशंस बढ़ जाते हैं। जब तक बिना स्क्वायरिंग के क्वेश्चन आप सॉल्व ना कर सकें तब तक आप एक थंब रूल बना लीजिए कि आपको स्क्वायरिंग क्या करनी है? अवॉइड करनी है। ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन सॉल्विंग में आपको स्क्वायरिंग अवॉइड करनी है। समझ में आया? ये हमेशा एक थंब रूल बना लीजिए। जब तक नेसेसरी ना हो कि आप बिना स्क्वायरिंग के हम क्वेश्चन सॉल्व कर ही नहीं सकते, ऐसा बहुत ही रेयर होता है, तब तक आप हमेशा स्क्वायरिंग अवॉइड करेंगे। क्यों अवॉइड करेंगे? क्यों अवॉइड करेंगे? क्योंकि स्क्वायरिंग करने से कई बार सोल्यूशन बढ़ जाते हैं। एग्जाम्पल सिंपल सा है, जैसे साइन एक्स इक्वल टू 1, इसका एक ही सोल्यूशन आ रहा है, बट अगर आप इसका स्क्वायर कर दो, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, अब इसमें दो सोल्यूशन काउंट हो गए। क्या क्या? बोलो। अब प्लस आप माइनस। साइन एक्स को sin प्लस is equal to माइनस 1 minus 1 दोनों भी ले सकते हैं, तो सोल्यूशन बढ़ गया ना। दिखा? इसीलिए स्क्वायरिंग अवॉइड करते हैं। मेरी बात समझे भाई? इस इक्वेशन और इस इक्वेशन के सोल्यूशन सेम नहीं है ना। बोलो। क्योंकि इसका सोल्यूशन बढ़ गया, तो इसीलिए स्क्वायरिंग क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं।
चलिए अब इस क्वेश्चन में जरा दिमाग लगाइए, मैं कुछ हिंट करूं क्या? Yes, sir. देखो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के टर्म में आप लिख सकते हो किसको? साइन एक्स कॉस एक्स को, सोच के देखो। तो इसका मतलब 2 साइन एक्स कॉस एक्स की जगह आप क्या लिख सकते हो? 1 माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, सॉरी, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1। ये बात लिख सकते हो कि नहीं यहाँ पे? बोलो। तो अब ये इक्वेशन क्या बन गई? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस √2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। देख लो, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। अरे बोलो भाई। अब अगर हम साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को t मान लें तो हमारी इक्वेशन क्या लिखी हुई है? t माइनस √2 टी स्क्वायर प्लस √2 इक्वल टू 0। अरे हाँ या ना? या इसी को बोल दो √2 टी स्क्वायर माइनस टी माइनस √2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से सॉल्व करके t की वैल्यू निकाल लो, t को साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के बराबर करके सॉल्व कर दो। समझ में आया कि नहीं? नहीं आया? बोलिए भाई, क्या ये अप्रोच समझ में आई कि नहीं आई? Right. हाँ, क्या आया फैक्टर बताओ? √2 √2 और and -1 upon √2. हाँ भाई, ये √2 टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस टी माइनस √2, इसी को 0 कर देंगे तो यहाँ से फैक्टर हो जाएगा भाई। √2 टी प्लस 1 एक फैक्टर होगा और एक साइड t माइनस √2 होता है। देखो यही हो रहा है क्या? तो Yes, यहाँ sir. से t की वैल्यू एक -1/√2 आती है या t की वैल्यू √2 आती है। चेक करो क्या सही लिख रहा हूँ मैं? yes यानी sir, कि एक यस सर। इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है जब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स किसके बराबर हो? √2 के। √2. और एक इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है जब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स किसके बराबर हो? माइनस। तो इन्हीं दोनों को सॉल्व करके आपको आंसर बताना है। सॉल्व कर लो आराम से, चलो। सर पहला पहले वाले देखो, से 2n5 + π/4 आया. हाँ, इज इक्वल टू √2 से ही डिवाइड कर दिया होगा बेटा। Yes, sir. अच्छा, चॉइस आपकी है, आप साइन या कॉस किसी में भी लिख लो, 1 आ गया होगा। तो इसको आपने क्या लिख दिया होगा? साइन ऑफ x प्लस π/4 इक्वल टू 1 ना। तो यहाँ से x प्लस π/4 आपने लिख दिया होगा 2n π प्लस π/2। यहाँ से x का आंसर आ गया होगा 2n π प्लस π/4। देखो पहला आंसर तो ये आ रहा है, देख लीजिए। कोई कंफ्यूजन है या डाउट हो तो बताओ। क्या ये बात सबको समझ में आई? दूसरा आपको सॉल्व करना है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू -1/√2। तो इसमें भी √2 से डिवाइड कर दिया होगा और अब ये माइनस हाफ बन गया होगा। तो यहाँ से आ गया होगा साइन ऑफ x प्लस π/4 इज इक्वल टू माइनस हाफ, मतलब साइन ऑफ -π/6। तो x प्लस π/4 का आंसर आ गया होगा, सॉरी, n π प्लस -1 की पावर n इंटू -π/6। अब या तो एक बार n को इवन ले लो, सही है, तो आंसर आया होगा x प्लस π/4 इक्वल टू 2n π, n की जगह 2n लिख दिया है, और -π/6। तो ये उठ के उधर गया होगा, तो x क्या बन गया होगा? 2n π माइनस π/4 और π/6 दोनों ऐड हो गए होंगे, तो 5π/12। देखो जरा, और एक बार n को ऑड ले लो, तो आ गया होगा x माइ प्लस π/4 इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई प्लस π/6। तो प्लस π/6 उठा के उधर चला गया होगा, तो पाई प्लस π/6, तो π/6 माइनस दिस, π/12, 11 π/12। तो 2n π
प्लस 11 पाई बाई 12। देखो क्या ये दो आंसर आ रहे हैं? हेलो सर। हाँ बेटा। यस सर, यही आ रहा है। सर जैसे कि इसमें सर tan अल्फा की वैल्यू 1 आ रही थी हाँ हाँ सर, तो उसमें हम लोगों की चॉइस थी कि सर sin अल्फा cos अल्फा दोनों ही 1 बाय सर रूट। याद है कुछ? चलिए उसमें मैं आपको एक जनरल थॉट एक बार कनेक्ट कर देता हूँ। जैसे हम नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालते हैं, ठीक है, मतलब मोटी बात बता देता हूँ। जैसे आपका क्वेश्चन जल्दी जल्दी गैप, जैसे आप सॉल्व करते हैं साइन एक्स इज इक्वल टू ए को, अगर मैं आपसे कहूँ कि ए की वैल्यू ए की वैल्यू -1 से 1 के बीच में कुछ भी है, जीरो को छोड़ के, ठीक है ना, तो हमेशा दो सॉल्यूशन काउंट होंगे इन गैप 2 पाई। समझ गए? तो 2 पाई के गैप में हमेशा कितने सॉल्यूशन काउंट होंगे? दो। तो जितने 2 पाई के गैप बन जाए उतने में 2 मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देना। अगर पूरे पूरे 2 पाई के गैप बन रहे हो, अगर पूरे पूरे किसके गैप बन रहे हो, 2 पाई के 2 पाई। गैप बन रहे हो, तो सीधा 2 पाई के टोटल गैप काउंट करना। मान लो 10 गैप्स ऑफ 2 पाई हैं, तो 10 इंटू 2 20 आंसर। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? बट याद रखिएगा -1 और 1 और 0 ये तीन वैल्यू छोड़ के, क्योंकि ये तीनों बाउंड्री वैल्यूज हैं। इनके साथ क्या होगा वो हम देखेंगे। मेरी बात क्लियर हो रही है? हाँ या ना? यस सर। चलिए अब आइए जरा, जैसे साइन एक्स अगर 1 हो या साइन एक्स -1 हो, तो ये एक गैप में कितने सोल्यूशन काउंट होते हैं? 1। 1 सोल्यूशन ऑफ एक्स इन गैप 2 पाई। तो अब 2 पाई के जितने गैप बन रहे होंगे उसमें एक सोल्यूशन काउंट करेंगे, ठीक है। जीरो के साथ क्या करेंगे वो अभी हम बाद में देखते हैं, ठीक। अच्छा सेम आओ, अगर cos x की वैल्यू a के बराबर हो, ओके है भाई, cos x की वैल्यू किसके बराबर हो? a के, और अगेन a की वैल्यू किसके बराबर हो? -1 से 1 के बीच में हो, इसमें जीरो इंक्लूड कर लो, तो हमेशा दो सोल्यूशन आएंगे ऑफ एक्स के, किस गैप में? 2 पाई के गैप में। तो 2 पाई के जितने गैप होंगे उतने गैप में 2 मल्टीप्लाई कर लेंगे। अच्छा यहीं पे cos x अगर -1 के बराबर हो तो 1 सोल्यूशन आएगा, किसमें? 2 पाई के गैप में। 1 के साथ क्या होगा उसको बाद में देखेंगे, ओके है बात? बोलिए भाई। अच्छा यहीं पे अगर हम tan x की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं भाई? tan x। तो tan x अगर a हो और a कोई भी रियल नंबर हो, ठीक है ना, तो हमेशा 1 सोल्यूशन आएगा, सॉरी हाँ, वो भी किस गैप में? पाई। पाई के गैप। तो पाई के जितने गैप बनेंगे हर गैप में आप एक सोल्यूशन काउंट करते जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो भाई हाँ या ना। क्या ये पूरा केस और कैलकुलेशन सबको समझ में आ रहा है? किसी को कोई कंफ्यूजन यस या सर। डाउट हो तो बताए मुझे। किसी को कोई भी कंफ्यूजन या डाउट वाली फीलिंग आ रही हो तो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म कर सकता है। ओके है ये बात? बोलो। अच्छा यस सर। यहीं पे अगर हम कॉसेक एक्स के साथ आ जाएं, कॉसेक एक्स अगर ए हो, ठीक है ना, कॉसेक एक्स क्या हो भाई? सॉरी एक मिनट, कॉसेक एक्स अगर ए के बराबर हो, ठीक, इसका पीरियड भी 2 पाई होता है ना, पता है ना सबको। अच्छा ए की वैल्यू अगर -इनफाइनाइट से -1 हो, -1 छोड़ के, या 1 से इनफाइनाइट हो, तो हमेशा दो सोल्यूशन काउंट होते हैं इन गैप 2 पाई। तो 2 पाई के जितने गैप बन रहे होंगे उस गैप के हिसाब से आप कितने सोल्यूशन काउंट कर लोगे? दो। अच्छा अगर cosec x की वैल्यू 1 हो या cosec x की वैल्यू क्या हो भाई? -1 हो, तो कितने सोल्यूशन काउंट होंगे? 1 सोल्यूशन ऑफ x काउंट होगा इन गैप
2 पाई। तो 2 पाई के जितने गैप बन रहे होंगे हर गैप में एक एक सोल्यूशन काउंट करके आप अपना आंसर लिखेंगे। क्या ये बात सबको समझ में आई भाई? Yes, sir. इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताए। ओके हो? बोलिए भाई, क्या इस Yes, बात sir. से सब लोग ओके? क्या यही सेम काम हम sec x के साथ करेंगे? Yes, sir. Yes, sir. क्या यही सेम काम हम sec x के साथ करेंगे? Yes, sir. तो अगर sec x की वैल्यू a हो और a की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट हो तो हम कितने सोल्यूशन काउंट करेंगे? One दो। solution. वो भी किस गैप में? 2 pi. 2 पाई के जितने मल्टीपल होंगे यानी 2 पाई के टोटल मल्टीपल में हम एक एक सोल्यूशन काउंट करते जाएंगे। sec x की वैल्यू 1 हो या sec x की वैल्यू -1 हो तो हम 2 पाई के गैप में कितने सोल्यूशन काउंट करेंगे? बोलो। 1. ये बात सब लोग समझ गए? किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा हो या डाउट आ रहा हो तो बताए। बोलिए भाई। अच्छा, अब लास्ट इसी में एक लास्ट बच जाता है cot x का, उसको भी लिख लीजिए। cot x अगर कभी भी a के बराबर हो और a कोई भी रियल नंबर हो तो हमेशा एक सोल्यूशन काउंट होता है कहाँ पे? कितने गैप में बेटा? पाई। क्यों? क्योंकि इसका पीरियड कितना होता है? पाई। ये जनरल से रूल है। अब जहाँ भी आपको जितने भी सॉल्यूशंस मिलते जाएंगे उसके अलावा आप चीज़ें डील करते जाएंगे। स्पेशल केस इसमें है sin x इक्वल टू 0, ये स्पेशल केस है, इसको हम अलग से देखेंगे। यहाँ पे स्पेशल केस क्या है? cos x इज इक्वल टू 1, इसको अलग से देखेंगे। क्यों स्पेशल है ये बताएंगे आपको, ठीक है ना? बाकी सब जगह कोई दिक्कत नहीं। बोलिए भाई। बाकी हर बार आप सोल्यूशन काउंट करते चले जाएंगे जैसे आपने सीखा है। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो मुझे समझाइए। अब आपको जहां भी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इसके हिसाब से काउंट करने तो आप तुरंत गैप काउंट करो और गैप के हिसाब से सॉल्यूशन लिखते चले।